दर्शन हम करने जाते हैं तो हाँ। वहां पे पैसे देके सर्विस लेना वो सही है? भगवान के दर्शन लेने पैसे देके, वो भी। तो एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करना कि ये गलत है, तो मैं समझता हूँ अगर ये गलत है तो फिर हर वो चीज़ें गलत हैं जो कि इनकी आड़ में हो, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी की हो। मान लीजिए कि मैं उस क्यू में खड़ा हूँ जहाँ पे 150 लोग खड़े हैं और उधर से लाइन आ रही है वीआईपी जो कि पेड होती है, और वो चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है, लेकिन हमारी लाइन हल्के से मूव भी नहीं हो रही। तो ऑब्वियस ही बात है, मेरे मन में आएगा कि लाइन बंद कर देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब ने टाइटल में और थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी जैसे कभी यात्रा पे जाते होंगे, चाहे यात्रा हो अमरनाथ जी की, चाहे हो वैष्णो देवी की, या काशी जाते हो, या महाकाल उज्जैन जाते हो, आपने वह एक चीज़ नोटिस करी होगी जो कि होती है पेड सर्विस की। आपके मन में कभी ना कभी एक सवाल ज़रूर उठता होगा कि क्या वो सही है या वो गलत है। तो आज इन्हीं सवालों को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं श्री मुकुलपुरी जी। नमस्कार साथियों, हर हर महादेव आप सभी को। इसी टॉपिक को लेकर हम सभी को बहुत सारी ईमेल्स और व्हाट्सएप पे एसएमएस भी आए थे। उन्होंने कहा था कि हमारा व्यू तो है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए आज हम लेकर आए मुकुलपुरी जी को जो इनके जवाब देने वाले हैं। नमस्कार साथियों, ब्रीफ कर दूं आपको, ये मुद्दा जो है ना बहुत गर्म है। हम जब भी यात्राओं पर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि व्यवस्थाओं के नाम पर लूट हो रही है। लूट, ऐसा क्यों? अब यहाँ पे बहुत सारे भक्त फेवर में होते हैं कि नहीं ये अच्छा है, होना भी चाहिए, और बहुत सारे भक्त कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। तो हालांकि रोहित जी के पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है और मैं भी थोड़ा डरा हुआ हूँ कि पता नहीं मुझसे वो क्या पूछ ले, क्योंकि स्क्रिप्टेड नहीं है, ये नेचुरल है। लेकिन हो सकता है कि इनके क्वेश्चन के जवाब मेरे पहले ही इंट्रो के अंदर मिल जाए जो मैं कहना चाहता हूँ। अब आप मेरी बात को सुनिए ध्यान से। क्या होता है कि एक जो मंदिर है, आप सुनिए, जो मंदिर है वहां पे लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? राज्य बहुत सारे हैं। तो राज्य जब लोग आते हैं, स्टेट से लोग आते हैं, अलग स्टेट से, तो कितने लोग आते हैं खास तौर पे पीक सीजन में? अगर हम वैष्णो देवी की बात करें तो वहाँ पे सुविधाएं कितनी हैं? बहुत सुविधाएं हैं, मानते हैं। अगर हम जाते हैं काशी विश्वनाथ, यहाँ जाते हैं शिरडी साईं बाबा मंदिर, व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। अगर वो पेड सर्विस दे रहे हैं तो उसमें आपत्ति भी क्या है? क्या किसी मंदिर ने, किसी ट्रस्ट ने किसी को फोर्स किया कि आप पहले पैसा देंगे तभी अंदर जाएंगे? कोई शो केस तो नहीं है। दर्शन करना चाहते हो, ठीक है, आप जाइए क्यू के अंदर, लाइन में लगिए। अगर आप दर्शन चाहते हैं कि आपको फास्ट हो, सुगम हो, जल्दी हो, समय बचे, आप अवेल कर सकते हो। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हालांकि इन चीज़ों के लिए ही मेरे हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट मुझे भी नहीं पता, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। बट स्टिल कि देखते हैं कि रोहित जी मुझसे क्या क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उसका क्या आंसर दूंगा एज पर माई एक्सपीरियंसिस, कि वो किसकी फेवर में है। मैं फिर बता दूं आपको कि मैं ना ही किसी की फेवर में हूँ, चाहे इसको बंद कर देना चाहिए चाहे इसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि दोनों के पक्ष अपनी जगह पर वैलिड हैं। लेकिन वो क्या होंगे, चलिए देखते हैं आने वाले अपकमिंग समय में। तो रोहित जी, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या पूछना है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे जो पेड सर्विसेज हैं वो कौन सी प्रकार की होती हैं, मतलब किस टाइप सर्विसेज? हाँ देखिए, अब पहला क्वेश्चन तो आया पेड सर्विस होती कौन कौन सी है, तो इसका बात ये किसने पूछा आपसे, उसका नाम मुझे बताएंगे? ये आई थिंक दिवाकर जी ने पूछा था। दिवाकर जी है हमारे व्यूअर्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा था, इनसे पूछा था कि भगत जी बताएं कि पेड सर्विसेज क्या है बेसिकली, क्या इसमें ऐसी जगहों पर इनका क्या काम है। तो बता दूं आपको, पेड सर्विसेज जो है ना एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। अब पूछे कैसे? कैसे? क्या कोई मंदिर, क्या कोई ट्रस्ट, कोई भी है, क्या उनको पैसा सरकार देती है? नहीं। वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा पब्लिकली इकट्ठा होता है, मानते हैं? आप देखो जगह जगह पर दान पेटी लगी होती है, कहीं भी दान पेटी होती है, वहाँ पे आप डोनेशन डालिए, नहीं तो आजकल सबकी वेबसाइट भी होती है, ऑनलाइन जाइए और वहाँ पे आप डोनेट कर दीजिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आप डोनेट करेंगे ऑनलाइन या ऑनलाइन? शायद नहीं। ऑनलाइन नहीं। जब आप जा ही नहीं रहे हो तो कैसे करोगे? लेकिन जब आपका प्लान बनता है कहीं जाने का,
तो होता है कि आप वहाँ पे जो उनकी एकोमोडेशन है, जैसे हम बात करते हैं शिरडी साईं बाबा मंदिर की बात करते हैं महाराष्ट्र में जो आता है, और वहीं हम काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, तो उनके अपने वहाँ पे होटल्स भी हैं, डॉर्मेट्रीज भी हैं, तो वो भी आपको पे करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जो आप पे कर रहे हो तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, वो ट्रस्ट के पास जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है ना। तो वहाँ पे चाहे बेडशीट है, चाहे पिलो है, चाहे वॉशरूम है, चाहे भंडारा है, चाहे लाइट है, चाहे एसी है, वो सब अपने आप से मैनेज कर रहे हैं। क्या उनको पैसा कोई सरकार दे रही है? नहीं दे रही। तो अगर आपको वो अकोमोडेशन दे रही है, तो अकोमोडेशन के साथ साथ अगर आपको जल्दी है दर्शन करने की, तो आपके लिए एक व्यवस्था और लागू कर दी है कि आप 150-200 जो भी उनका रेट है शीघ्र दर्शन का, वो आप लीजिए और आपकी लाइन अलग से हो जाएगी और आप जा सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है। अगर हम 1 मिनट के इसको निकाल दें और बात करें वीआईपी की, तो अगर हमारे बाप दादा जो है मान लीजिए मंत्री हैं, संतरी हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं एक वैल्यू है कि हमारे पास प्रोटोकॉल है कि हमारी लाइफ को खतरा है, हमारी जान को खतरा है, हमारे पास टाइम शॉर्टेज है, तो हमें उनकी जो है ना वैल्यू दी गई है कि आप आइए दर्शन कीजिए, चुपचाप से निकल जाइए। ऐसा होता है? तो क्या वो पैसा देते हैं? आई थिंक नहीं। उनका तो आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट होता होगा। लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं, मान लीजिए वहाँ पे प्रीति जिंटा आ गई, वहाँ पे काजोल आ गई, वहाँ पे अजय देवगन आ गया, तो वहाँ पे क्या होगा सोचिए आप? स्टैम्प पैड हो सकता है। तो क्या अथॉरिटीज जो हैं अगर ऐसा नहीं करेगी, उनको ट्रीटमेंट नहीं देगी, नॉर्मल लाइन में डालेगी, तो उनके साथ क्या होगा बताइए मेरे? प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना। तो उनको लाइन दे दी, तो उनको अगर वीआईपी लाइन दी है सिर्फ सेलिब्रिटीज को, तो फिर आम जन क्यों नहीं? उनमें डॉक्टर्स भी आते हैं, इंजीनियर्स भी आते हैं, साइंटिस्ट भी आते हैं, सीए भी आते हैं। नो डाउट की प्रोटोकॉल वो नहीं है, लेकिन वो पैसा देके उसको अवेल तो कर सकते हैं। इसमें क्या बुरा है? एट द एंड पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा ट्रस्ट में जा रहा है। तो ट्रस्ट उसको यूटिलाइज कहाँ कर रहा है? डेवलपमेंट में कर रहा है। आप देखिए काशी विश्वनाथ के अंदर कितनी बड़ी सिक्योरिटी है, कितने सारे स्वीपर्स हैं, कितने सारे क्लरिकल स्टाफ के अंदर लोग काम करते हैं, उनकी सैलरी है, उनका टीए है, उनका डीए है, उनका एचआर है, वो कहाँ से आता है? ट्रस्ट से ही आता है। तो इसमें क्या बुराई है? तो मेरे को लगता है कि अगर पेड सर्विस है तो आई थिंक इसमें कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए। जैसा कि आपने मुझे बताया लंगर वगैरह होते हैं और अकोमोडेशन देते हैं इसे जो अपना काशी विश्वनाथ में। हाँ। तो मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ कि और भी कुछ तरह की कुछ सर्विसेज रहती हैं या सिर्फ यही है अकोमोडेशन वगैरह के? देखो, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि सर्विसेज का कोई अंत नहीं है, सर्विसेज बहुत सारी होती हैं। आप देखिए जब हम काशी विश्वनाथ जाते हैं, वहाँ पे लड्डू बर्फी का प्रसाद होता है। कभी आप गए हैं तो देखा है? प्रसाद लिया वहाँ से, कितने का आता है? 120-100 रुपये का डब्बा होता है, पूरा बॉक्स होता है, वो चढ़ के आता है अंदर से। तो वो क्या है? एक सर्विस है। आप नहीं लो कोई दिक्कत नहीं, दर्शन करके आ जाओ, कौन मना करता है आपको? लेकिन अगर आपको वो लड्डू भोग चाहिए, प्रसाद जो भोग में लगा वो चाहिए, तो यू कैन, आप ले सकते हो। तो सर्विस प्रसाद वाले की भी होती है। वहीं हम सर्विस की बात करें, अगर आपको दर्शन लेने हैं जल्दी, वो सर्विस भी होती है। नंबर 3, अगर कहीं जगह पे आरती होती है, जैसे उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है, वहाँ पे आरती होती है, तो आप वो अटेंड कर सकते हो। वैसे ही हम काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, वहाँ पे शयन आरती होती है, अब वहाँ पे जाना चाहते हो उसका आप पास ले सकते हो। वैसे ही शिरडी में बाबा जी की आरती होती है, वो आप ले सकते हो। तो अगर इन तरह की सर्विस आपको लेनी है तो ले सकते हो। वैसे अगर हम बात करें वैष्णो देवी माता की, जो जम्मू कश्मीर में आता है, तो वहाँ पे अटका आरती होती है, तो उसका भी चार्ज आई थिंक 2000 रुपये के आसपास अगर आपको आरती में बैठना है तो। हालांकि फ्री भी होती है, लेकिन फ्री के लिए वो 50-60 लोग होते हैं, उनके लिए टाइमिंग होता है, ज़्यादा मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन वो पेड भी होती है। अगर आप घर के 4 मेंबर हैं, 4 बंदे बैठेंगे, तो आपको 2000 मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा, तो वो सर्विस है। आप नहीं देंगे तो कोई और देगा, वो नहीं देगा कोई और देगा, कोई ना कोई तो देगा, क्योंकि देने वाली कमी तो है नहीं। तो हम किसी को क्यों मना करें कि आप ये बैन होना चाहिए? क्योंकि सर्विसेज अगर मिल रही हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रस्ट के पास वो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, जिनको वो यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर द ह्यूमैनिटी, इन सोशल लाइफ, सभी के लिए। आप देखो, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उनका अपना वहाँ पे स्कूल हैं, वहाँ पे कॉलेजेस हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर्स हैं, और ताराकोट माँ जैसे नया बनाया है, अभी रोपवे का काम चालू कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं हो रही है। अगर वो पैसा ब्लॉक हो रहा है तो समझ में आता है, पैसा तो ब्लॉक नहीं हो रहा, तो यूज़ तो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि क्या कहीं किसी मंदिर ने लिखा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए अगर आप 1 रुपया भी नहीं दे रहे हो तो आपको मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी? कैसा है? इनफैक्ट उनके लिए निःशुल्क सेवाएं होती हैं, तो क्लॉक रूम मिलता है,
आप क्लॉक रूम जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्या आपसे पैसे चार्ज करते हैं? नहीं करते, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई जगहों पर भंडारा भी होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्या वो चार्ज करते हैं आपसे? नहीं। लेकिन वो जो ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं दर्शन का, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जेन्युइन है, क्योंकि उनसे उनका रेवेन्यू क्रिएट हो रहा है, लेकिन वो आपको फोर्स नहीं कर रहे कि आप लीजिए। मेरा ऐसा मानना है। हाँ, हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि मैं उस क्यू में खड़ा हूँ जहाँ पे 150 लोग खड़े हैं और उधर से लाइन आ रही है वीआईपी जो कि पेड होती है, और वो चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, लेकिन हमारी लाइन हल्के सी मूव भी नहीं हो रही, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे मन में आएगा ये लाइन बंद कर देनी चाहिए। मैं खुद ही बोलूँगा ये लाइन बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरा नंबर नहीं आ रहा भाई। वो जो बंदे बाद में आ रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं, तो मैं उस फेवर में हूँ कि बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं उस लाइन में होता और मेरे को नंबर चाहिए होता पहले और मैं पैसे लेके जाता, तो मुझे अच्छा लगता। मैं क्या कहता, अच्छा था, सर्विस बढ़िया थी, 250 रुपये दिया, 200 रुपये दिया दर्शन करने का, लेकिन दर्शन तो हुआ, मेरा समय तो बचा ना। क्योंकि एक लाइन में लगने का मतलब क्या है, खास तौर पे सावन के महीने में या किसी और दिनों में अगर हम जाते हैं काशी या महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, तो आप देखिए कि 6-6 घंटे खराब हो जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो अगर आपका वो पास लेने के बाद अगर आपका नंबर आधे घंटे में आ रहा है और 5.5 घंटे बच रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं जाएं? तो उनके लिए तो बहुत वरदान है, ये होना चाहिए। तो ये तो चॉइस के ऊपर है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मंदिर कमेटी तब गलत होती है जब वो हर एक को बोले कि पैसा है तो अंदर आइए, नहीं तो आप अंदर नहीं आ सकते। और मैं समझता हूँ ऐसा किसी मंदिर में नहीं है। सबकी आओ भगत होती है कि सब बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। बाबा हो, माता रानी हो, हनुमान जी हो, कोई मंदिर है, आप आइए दर्शन कीजिए, लेकिन आपको सेवाएं लेनी है, उसके लिए आपको चार्ज देना होता है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सही भी है। तो इससे एक और क्वेश्चन भी बन जाता है कि जैसे जो जनरल पब्लिक रहती है, नॉर्मल लाइन जाती है, तो टाइम ज़्यादा सोचते हैं, हाँ, तो वो ऐसा सोचते नहीं कि वो निगलेक्ट हो रहे हैं। जैसे जो वीआईपी वाले हैं वो जा रहे हैं, मतलब उनकी दर्शन 5 मिनट में हो जा रहे हैं और वो पिछले 5 घंटे से खड़े हुए हैं। हाँ, तो ऐसा सोचते नहीं है कि वो अलग ही हो गए दुनिया से, मतलब हाँ, उनको मैंने अभी आपको बताया ना, अभी तो मैंने आपको बताया कि एग्जांपल लेके चलिए कि मान लीजिए कि मैं उस लाइन में खड़ा हूँ जहाँ पे 100 लोग खड़े हैं या 150 लोग खड़े हैं, और साथ वाली लाइन वीआईपी लाइन है जो पैसा देकर आ रही है, चाहे वो आरती का हो चाहे दर्शन का हो। वो लाइन बढ़ी जा रही है, हमारी लाइन खिसक भी नहीं रही है। ऑब्वियस सी बात है, तो मुझे गुस्सा आएगा कि व्यवस्थाएं खराब है, ये बंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं उस लाइन में होता पैसा देने के बाद, तो मैं फेवर करता कि अगर ये ना होता तो दर्शन मेरे ना हो पाते, दर्शन ना हो पाते तो मैं लेट हो जाता, तो शायद माइट भी नुकसान मेरा हो जाता, चाहे वो ट्रेन मिस का होता है या कुछ भी होता। तो हर एक पर्सन की अपनी प्लानिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर मैं शिरडी महाराष्ट्र में गया या फिर उज्जैन में गया, मेरी ट्रेन सुबह 10 बजे की है और मेरे मन में है कि मैं सुबह दर्शन एक बार करूँगा जाके, तो मैं 6 बजे लाइन में लग गया। अब क्या लगता है आपको कि 6 बजे लाइन लगूंगा तो नंबर घंटे में आ जाएगा मेरा? नहीं आएगा ना। अभी हम हाल ही में गए, देखा था रश कितना था। और कब गए थे? मार्च के महीने में, अभी 3 महीने पहले की बात है। तो कितना बड़ा रश था, कम से कम 1 किलोमीटर लंबा लाइन थी पूरे मंदिर परिसर के अंदर। वो पास ना लिया होता तो हम आधे घंटे फ्री ना हो पाते। तो अगर हम लगते लाइन में तो रियलाइज होता 9 बजे के आसपास कि ना हम इधर के ना हम उधर के, ट्रेन भी जाती और दर्शन भी जाते। तो उस समय तो हमें वरदान लगा, तो हम कैसे कहते हैं कि सही नहीं। हाँ, अगर आपको दर्शन करने हैं बिना सर्विस के लिए, बिना सर्विस के पैसे दिए हुए, तो आपको फिर अपने समय को करना पड़ेगा मैनिपुलेट कि आप किस समय जाएं ताकि आप टाइमली फ्री हो सकें। मतलब बफर होना चाहिए टाइम के लिए। तो ये सर्विस मैं समझता हूँ उन्हीं के लिए दी गई है जो एक्चुअल में पे करके उसको अवेल करना चाहते हैं। हालांकि मैं फिर बता दूं आपको कि मैं फेवर में नहीं हूँ और ना ही फेवर में हूँ, क्योंकि ये तर्क दोनों तरह नेचुरल तरह से एप्लीकेबल होते हैं। मैं अगर जा रहा हूँ, मेरे पास समय कम है और अगर मैं पे कर रहा हूँ, तो आई थिंक मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है समय कम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कहीं ना कहीं दुखी भी होता कि ऐसा क्यों नहीं है। मुझे याद है अभी हाल ही कुछ साल पहले मथुरा वृंदावन गए थे, तो वहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं था, लेकिन वहाँ पे सांस घुट गया था। मानते हैं ना? वहाँ पे सांस घुट गया था, इतनी धक्का मुक्की थी, इतना रास्ता बांके बिहारी मंदिर में कि जाने तो गए, लेकिन निकलने के लिए हो रहा था कि कब निकलेंगे बाहर, क्योंकि रहा नहीं जा रहा था। तो अगर वहाँ पे सर्विस होती पेड वाली, तो क्या आप या मैं उसको ना लेते? ऑब्वियस सी बात है। अब वहाँ पे नहीं है और हम ये बोलें कि वो ट्रस्ट अच्छा है, और वैष्णो देवी अगर सर्विस ले रहा है तो बोले कि वो ट्रस्ट बुरा है, तो आई थिंक ये तो बात नहीं ना सही।
अब वैष्णो देवी की बात के लिए बता दूं आपको, बहुत सारे भक्त कहते होंगे कि वहाँ तो कोई सर्विस पेड नहीं है। बता दूं आपको भी पता होगा, शायद नहीं होगा, बताया तो आपको आपके माध्यम से चैनल के अंदर जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे, कि अगर आपको दर्शन फास्ट लेने हैं माता वैष्णो देवी के अंदर जाके, तो आपके पास हेलीकॉप्टर टिकट होनी चाहिए अप एंड डाउन, क्योंकि उसके अंदर आपको वीआईपी पास मिलता है। मालूम है आपको? नहीं ना? तो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ अपने व्यूअर्स को, वन साइड नहीं चलेगा, आपको हेलीकॉप्टर टिकट चाहिए अप एंड डाउन का। अप एंड डाउन का मिलता है तो आपको ट्रीटमेंट मिलता है वीआईपी, आपको साथ लेके जाते हैं, दर्शन करा के आपको वापस लेके आते हैं और आपको भेज दिया जाता है। तो आपका काम मुश्किल से आधे घंटे में आप फ्री हो जाते हो। रश कितना ही क्यों ना हो, आप इवन की नवरात्रों में जाएं, अप्रैल में या अक्टूबर में जो भी होते हैं, आप जाएंगे तो वो रश आपको होगा, बहुत रश होगा, लेकिन आपका नंबर आधे घंटे फ्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास टिकट है। अब बताइए, जिसके पास समय नहीं है तो क्या उनके लिए वरदान है कि नहीं? है ना? उन्होंने तो नहीं कहा ना कि आप वो टिकट लेके ही आइए तभी दर्शन होंगे। ठीक है, जो भक्तगण है वो लाइन है, अगर आपको दर्शन करने हैं नवरात्रे में मत जाइए, आप उस समय जाइए जब भीड़ कम होती है, नंबर जल्दी आ जाएगा। ये तो मैनिपुलेशन, सारे का सारा मैनिपुलेशन है। ये किस लिए बनाया गया है? इसलिए बनाया गया है कि भीड़ से बचने के लिए, क्योंकि सभी लाइन अगर एक ही क्यू में आ जाएगी तो भीड़ भी तो होगी, और वहीं अगर हम पेड सर्विस ऐड कर देते हैं तो भीड़ को भी कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे एक तो हो गया प्रोटोकॉल, एक हो गया आपको पेड सर्विस जो कि आपको समय बचा रही है, तीसरा क्या है, भीड़ से आपको निजात मिल रहा है, भीड़ में जो है कंट्रोल किया जा रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा, साइन बोर्ड के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये वैलिड है। मैं समझता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आए हैं व्यूअर्स के, वो उसके आंसर देने में मैं अभी तक सफल रहा हूँ, और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसने मुझे अभी तक दबाया हो। एक लास्ट क्वेश्चन है, सबरी सारी बात को मिला के क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। हाँ? ये किसी भक्त का क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मेरा क्वेश्चन है। ओके। तो शायद इसके अंदर आप थोड़ा फंस सकते हो, लेकिन आई विश कि क्वेश्चन इतना मुश्किल ना हो जिसका आंसर मैं ना दे सकूं। आप पूछिए। जैसे दर्शन हम करने जाते हैं, हाँ। तो वहाँ पे पैसे देके सर्विस देना वो सही है? भगवान के दर्शन लेने पैसे देके, वो भी तो सही है गलत? मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो बाकी सेवाएं थी, जैसे खाने की या रहने की या लंगर की या प्रसाद की, उसको हम साइड पे रखें? उसको साइड पे रखो, सिर्फ एक भगवान जी के दर्शन। भगवान जी के दर्शन के लिए आपका क्वेश्चन है कि अगर हम जाते हैं और पैसे दे के दर्शन करें तो क्या वो सही है या वो गलत है? आप ऐसा कहना चाहते हैं? वेल, टू बी ट्रू बता दूं आपको, इसका आंसर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बता दूं आपको, साफ दिल का इंसान हूँ। अब आपने मुझसे पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने व्यूअर्स को भी और आपको भी, कि एथिकल और अनएथिकल ये हमारे मन के भ्रम हैं, ये मन के विचार हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, कि प्यार हो या फिर लड़ाई हो, हर चीज की वैल्यू अपनी होती है। तो यहाँ पे अगर हमें दर्शन के लिए जाना है तो हमें दर्शन करने हैं बाय हुक और बाय क्रुक। अगर ऐसा नहीं है तो हाल ही में हम यात्रा में गए थे श्री अमरनाथ जी, वहाँ पे क्या देखा? लोग लड़ रहे हैं पुलिस वालों के साथ, लोग बहस कर रहे हैं आर्मी वालों के साथ। क्यों? उनको रोका जा रहा है सिक्योरिटी के नाम पे। उनको क्या है? दर्शन करने हैं। ऐसा होता है? बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं कि दर्शन करके आएंगे, लालसा होती है मन में कि मेरे को एक बार दर्शन और करने हैं, तो पंडित जी क्या बोलते हैं? तिलक को निकाल लो। हाँ, नहीं आने नहीं देंगे। ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ पे एथिकल जो है वर्ड वो कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता ना। तो अगर हम खुद से वो चीज़ें करें तो वो वैलिड है, लेकिन अगर कोई और आपसे करवाए तो इनवैलिड है। आई थिंक ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहीं गलत तो मुझे बताओ। इसी के साथ साथ जब हम मंदिर जाते हैं, शिवालय पे जल चढ़ाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे भक्त झूठ वहीं बोल देते हैं किसी ना किसी बात के लिए। आप कुछ डिमांड करते हो कि ये आपका है, नहीं ये मेरा नहीं है, नहीं ये मेरा है, नहीं उनका नहीं है। मतलब कोई चीज़ मांग दी, दोगे? नहीं मेरे को चाहिए। मतलब छोटी बातें होती हैं। तो क्या वो एथिकल है? पूजा के टाइम पे हर चीज़, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको परमात्मा को ही पाना है तो फिर मंदिर क्यों जाना? भगवान तो कन कन में है, आप घर में बना लो, घर में पूजा कर लो, कौन मना करता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया है, नंबर 1। और नंबर 2 कि अगर इसकी आड़ में कह लो या फिर इसके थ्रू कह लो,
हालांकि आड़ कहना वर्ड बहुत चुभने वाला वर्ड है कि इसकी आड़ में ये काम करा जा रहा है, बट डायरेक्टली देखा जाए तो ये इसके ऑपोजिट तो काम नहीं कर रहा, काम तो वैसा ही कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बोलो या इसके आड़ में बोलो, अगर मंदिर का या ट्रस्ट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जो कि डेवलपमेंट में काम आ रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम भी क्या है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों प्रोजेक्ट पास हो रहा है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है रोपवे निकाल रहा है कटरा से? अगर इन्हीं के बात छोड़ो, केदारनाथ श्राइन बोर्ड क्यों कह रहा है कि हाँ वहाँ पे रोपवे बनेगा, सरकार क्यों कह रही है? हालांकि श्राइन बोर्ड तो वहाँ पे केदारनाथ में है ही नहीं, वहाँ पे जो लोकल पंडित है वो खुद कमेटी के मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे रोपवे क्यों बन रहा है बताइए मेरे को। यात्रा पे गए थे अमरनाथ जी, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, वहाँ पे क्यों हो रही है? हम ही लोग हैं जो कहते हैं डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन जब डेवलपमेंट के नाम पे लैंडस्लाइड्स होती हैं, लोग मरते हैं, हम ही खुद ही कहते हैं कि छेड़खानी क्यों। ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने बैठे बैठे बात करनी है लेकिन एक्चुअल में जाना नहीं है। मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही में मैं यात्रा पे गया था, अभी अमरनाथ जी यात्रा पर। वहां पे हमें कितने लोग कश्मीरी मिले? बहुत मिले ना। उन्होंने क्या बोला कि हमारे साथ गलत हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, गलत हुआ, इसमें हमारी गलती क्या थी? बोला उन्होंने, बोला ना। हमने सबसे बात करी तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि यार कहीं वो डिफॉल्टरों की गलती होगी, कहीं लगा हमें नहीं। फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं होता है 1% कि नहीं यार, वो बंदा उस कम्युनिटी का है तो शायद सभी ऐसे होंगे। ऐसा होता है कभी कभी होता है। तो अगर एक मंदिर ऐसा कर रहा है या 2 मंदिर ऐसा कर रहे हैं तो सारे अगर करेंगे तो क्या वो गलत है? नहीं। ये तो डिपेंड करता है मंदिर से मंदिर के ऊपर। अगर हम बात करें ज्यादा दूर ना जाएं तो हमारे बगल में ही 200 किलोमीटर दूरी के ऊपर अमृतसर में क्या पड़ता है? दरबार साहिब पड़ता है। वहां पे मैं खुद 4 बार गया दर्शन करने के लिए। सिर्फ दर्शन ही हुआ एक बार ही, 3 बार नहीं हुआ। दर्शन करके बाहर से ही आ गया, क्योंकि वहां व्यवस्थाएं नहीं थी खास तौर पर दर्शन की। कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि मैं 100-250 की पर्ची कटाऊं और आगे जाके माथा टेका। शॉर्टेज ऑफ टाइम था, आना था, तो क्या हुआ? दर्शन करे बिना माथा टेके बाहर से ही आ गए। उस समय मुझे बुरा लगा। क्यों लगा? क्योंकि ऐसा अगर होता तो क्या दिक्कत? क्योंकि मैंने अगर अंदर जाना है माथा टेकने के लिए तो ऑब्वियस की बात है 10, 20, 50, 100, 200, 500 में चढ़ा के ही आता। लेकिन अगर मैं उसकी सर्विस अवेल कर रहा हूं तो वो भी ट्रस्ट में ही जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो यहाँ पे अगर वो चीज होती तो मैं समझता हूँ कि उससे कहीं ना कहीं लोगों का जो भक्त होते हैं उनका फायदा ही होता, उनका समय बचता। क्योंकि ऐसी जगहों पर जो भक्त आ रहा है, दर्शन कर रहा है, गाड़ी उठा रहा है, अपने घर को जा रहा है, उससे बहुत सारी अवस्थाएं में स्मूथनेस आती है। अदरवाइज उसकी गाड़ी जहाँ खड़ी है पार्किंग में 6, 7, 8 घंटे के लिए वो खड़ी रहेगी, फिर वो खाना वाना भी खाएगा, ऑटो फोटो भी करेगा, उसका दिन पूरा खराब होता है। तो जो अगर दर्शन करने के बाद 4 घंटे में जा सकता है, उसको 12 घंटे वहां क्यों रोका जाए? लगता नहीं कभी आपको कि रुका हुआ है? हमारे घर में भी कोई पर्सन आता है ऐसे मेहमान, तो हम भी चाहते हैं कि उसका काम खत्म हो गया, चाय पीनी खाना हो गया तो ठीक है चलते हैं। क्या हम सारा दिन बैठेंगे सारा दिन तक? नहीं ना, प्रॉब्लम है ना। सच्चाई होती है ना। तो दर्शन के लिए आए हो, दर्शन करो। आपको वैसा करना है तो वैसे करो, ऐसे करना है तो ऐसे करो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है एथिकल अनएथिकल का कोई क्वेश्चन यहाँ पे आंसर कोई उत्पन्न ही नहीं होता, रेज ही नहीं होता, क्योंकि हर चीज जायज है अगर आपको दर्शन करना है। हाँ, लेकिन अगर आपको दर्शन करना है, आपको पूजा करनी है, तो आपका मन साफ होना चाहिए, मन में अच्छे विचार होने चाहिए, ठीक है। एक ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए कि आप किस वेशभूषा में मंदिर में जा रहे हो, परिसर में जा रहे हो, वहाँ पे कितनी आप मान मर्यादा के साथ अपना काम कर रहे हो और कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हो। आप देखिए आज की डेट के अंदर लोग रील ज़्यादा बना रहे हैं जस्ट टू बिकम फेमस। आप देखो कंधे पर भगवान शंकर को उठा के वो ले जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या उनकी क्या हैसियत है, उनकी क्या औकात है, बोलना नहीं चाहिए मुझे, कि वो भगवान शंकर को उठा के लेके जाए। क्या भगवान शंकर जिन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है, क्या वो उनको उनके कंधे पर बैठेंगे? कावड़ चलती थी 1 लोटा, 2 लोटा, 1 कलश, 5 कलश। आज क्या हो गया? 51 लीटर, 100 लीटर, 108 लीटर, 151 लीटर। ये क्या है? किसको दिखा रहे हो? किससे खुश कर रहे हो? रोड पे कितना आतंक फैलता है। आतंक बोले या जो मर्जी बोलिए, एक हल्का सा टक्कर लग गया, ठीक है, कावड़िए के साथ, तो इतना उत्पात मच जाता है। ऐसा क्यों? अगर हम घर से गंगा जल लेके भगवान शिवालय में जाएंगे और वहां जल अर्पित करेंगे तो क्या भगवान खुश नहीं होंगे?
फिर इतना उत्पाद क्यों? क्या ये एथिकल नहीं है, अनएथिकल नहीं है जो आप देख रहे हैं? हर चीज है। तो एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करना कि ये गलत है, तो मैं समझता हूँ अगर ये गलत है तो फिर हर वो चीजें गलत हैं जो कि इनकी आड़ में होती है, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी की हो। उसमें हम ये नहीं कहते हैं कि वो सिख है, क्रिश्चियन है या मुस्लिम है, कोई भी कम्युनिटी हो। फिर अगर ये बंद होना चाहिए तो सारा का सारा बंद होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के भगवान की आस्था है, सब आस्था के प्रति जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। उनको पास समय अगर होता है तो ठीक है, समय नहीं होता दर्शन करके आ जाते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो भगवान की पूजा, भगवान की सेवा में कुछ भी एथिकल अनएथिकल नहीं माना जाता। वो सारे कर्म कांड का लेखा जोखा होता है जो भगवान मेरी में नोट करता जाता है, और बाद में रिजल्ट मिलता है हमें एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब नियर टू डेथ होते हैं, कि हमें अब क्या भोगना है क्या नहीं। तो पूजा भी करनी है, अच्छे विचारों से करो, लेकिन अगर आप पैसा दे के जा रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको यात्रा ही करनी है तो फिर घर से नंगे पाँव जाओ यात्रा के लिए। माता वैष्णो देवी जाना है तो यहाँ से 500 किलोमीटर है ना आपके घर से, जाओ पैदल। ट्रेन क्यों कर रहे हो? वंदे भारत क्यों कर रहे हो? एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास क्यों कर रहे हो? बताइए मुझे। यहाँ पे आप पैसा देंगे, होटल में जाएंगे वहाँ पे पैसा देंगे, खाना खाएंगे वहाँ पैसा देंगे, लेकिन जब मंदिर के ट्रस्ट की बारी आती है तो ना ना ना, इधर चोर चकारी कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। फिर वो एथिकल कहाँ गया था? समझने मेरी बात को? तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा आंसर से आप संतुष्ट होंगे। और क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को मेरे इसके लास्ट आंसर जो मैंने आपको दिया? तो मैं तो पूरा संतुष्ट हूँ। जितने मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे सारे के सारे आपने आंसर दिए प्रॉपरली, और पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करा एक एक पॉइंट को। अगर आप सभी को भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारी ईमेल दी गई है और व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है। आप उसको ज्वाइन करके, हम दोनों के नंबर उसके दे दिए गए हैं, उसके ऊपर अपना डाउट या क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। एक चीज़ कह दूं आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसा कंटेंट आप देखना चाहते हो जो कि वास्तविकता दर्शाता है किसी भी यात्राओं को लेकर या किसी भी तीर्थ स्थल की जानकारी को लेते हुए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस कंटेंट को, ताकि उनको भी नॉलेज हो कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि हम जो हैं, और मैं जो खास तौर पे आई एम ए गुड लर्नर, और ट्राई करता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की। तो जैसा अभी भक्तों ने सवाल पूछा मुझसे पिछले इस यात्रा के दौरान जब मैं गया था श्री रमन जी यात्रा पर, कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए वीआईपी कल्चर, तो मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, कि मैं इसको टाइम दीजिए, मैं आपको इसका जवाब दूंगा आने वाले समय के अंदर वीडियो के माध्यम से। और वो मैंने बताया, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी मुझसे ऐसे इंटरेक्ट करेंगे किसी भी मुद्दे को लेके, किसी भी क्वेश्चन को लेके, और मुझे खुशी होगी आपको आंसर देने में। वो बात अलग है कि शायद मैं आपको कन्विंस कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि बता दूँ आपको कि मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ, किसी की साइड नहीं देता, लेकिन एक्चुअल में जो सही है उसको सही कहता हूँ और जो गलत है वो गलत कहता हूँ। लेकिन एट द एंड कि जो दो पक्ष थे जो कहते थे कि ये बंद होना चाहिए और जो नहीं बंद होना चाहिए, ये दोनों ही अपनी जगहों पर सही हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरी ओपिनियन माने तो ये सही है, गलत नहीं है, क्योंकि इसकी एवज में अगर वो आपको पैसा लेके सर्विस दे रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। बुराई मैं तब करता अगर वो सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए करते, एक्सक्लूसिवली, कि सिर्फ पैसा दोगे दर्शन होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अगर ऐसा होता तो आई थिंक इस पे मुझे एतराज था, लेकिन अभी के लिए नहीं। सो मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।